हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशन है और मेरे चैनल मेडी विद के में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, कि कौन से ऐसे रूट्स या रास्ते हैं जिन रास्तों से हम मेडिसिन को दे सकते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को दो भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट है लोकल रूट्स और सेकेंड है सिस्टेमिक रूट्स। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन करके देख लेते हैं दोनों को। तो सबसे पहले देखते हैं अपन लोकल रूट्स। लोकल रूट्स को आल्सो तीन भाग में डिवाइड किया गया है, टॉपिकल, ठीक है, डीपर टिश्यू और आर्टेरियल सप्लाई। ठीक है, तो वन बाय वन इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिकल मीन्स होता है जो लोशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, पाउडर, स्प्रे, जो पेन किलर वाला स्प्रे रहता है दर्द कम करने के लिए, और बहुत सारे स्प्रे आते हैं। तो ये सारी जो है स्किन पे अप्लाई होती है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, टॉपिकल बोलते हैं। नेजल ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, इन सारे को भी हम क्या बोल सकते हैं, टॉपिकल बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डीपर टिश्यू। ठीक है दोस्तों, डीपर टिश्यू क्या होता है? डीपर टिश्यू में सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर मतलब बिटवीन द जॉइंट, जॉइंट के अंदर मेडिसिन देते हैं या जॉइंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर बोलते हैं। इसका एग्जांपल है, ठीक है, हाइड्रोकॉर्टिसोन जो जॉइंट के अंदर डायरेक्ट दे देते हैं, तो हाइड्रोकॉर्टिसोन जो मेडिसिन देते हैं वो इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, इंट्राथिकल मतलब बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, कोई भी एनेस्थेसिया, बहुत सारे एनेस्थेसिया होते हैं, तो उनको इंट्राथिकल बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड के, दो स्पाइनल कॉर्ड के बीच में दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। रेट्रोबुल्बर मीन्स होता है बिहाइंड द आई बॉल। ठीक है, आई बॉल रहता है उसके पीछे दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रा पेरिटोनियल इनटू द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम कैविटी में जो मेडिसिन दे देते हैं या डायलिसिस के लिए यूज करते हैं, तो ये इंट्रापेरिटोनियल में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्राकार्डिया मतलब इनटू द हार्ट। ठीक है, इनटू द हार्ट, सीपीआर के कंडीशन में, रिससिटेशन की कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को डायरेक्ट एड्रेनलिन हार्ट में देते हैं, एक प्रकार का एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, अब टॉपिकल हो गया, डीपर टिश्यू हो गया, अब आर्टेरियल सप्लाई में जाते हैं। जैसे कि आर्टेरियल सप्लाई है, तो ऐसे कुछ मेडिसिन है, ठीक है, जिनको डायरेक्ट आर्टरी में देते हैं। आर्टरी में, इनटू द आर्टरी। आर्टरी में कौन सा, ठीक है, जैसे एंटी कैंसर ड्रग रहता है उसको आर्टरी में देते हैं, फीमोरल आर्टरी और ब्रेकियल आर्टरी में देते हैं। ठीक है, तो किस कंडीशन में देते हैं, जैसे किसी को बोन मैरो कैंसर, सॉफ्ट टिश्यू कैंसर हो गया, तो उस कंडीशन में, ठीक है, दवाई मेडिसिन को डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, आर्टेरियल सप्लाई में भी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सिस्टमिक रूट्स देख लेते हैं दोस्तों। सिस्टमिक रूट्स को चार भागों में डिवाइड किया गया है, एंट्रल, क्यूटेनियस, इनहेलेशन और पेरेंट्रल। ठीक है, ये चार रूट्स है, वन बाय वन इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एंट्रल रूट्स को तीन भाग में डिवाइड किया गया है, ओरल, सबलिंगुअल को बक्कल भी बोलते हैं, और रेक्टल। ठीक है, अब ओरल में क्या क्या आ जाता है, ओरल में जैसे टेबलेट आ गया, कैप्सूल आ गया, लिक्विड आ गया, सिरप आ गया, तो ये सब क्या हो गए, ओरल फॉर्म हो गए। ठीक है, सब लिंगुअल और बक्कल में देख सकते हैं अंडर द टंग जो मेडिसिन टंग के अंदर जो देते हैं मेडिसिन, उसको क्या बोलते हैं, सब लिंगुअल या बक्कल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बीपी कम करने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का एक टेबलेट देते हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है रेक्टल के थ्रू, ठीक है, रेक्टल के थ्रू जैसे एनिमा, सपोजिटरी दे देते हैं, तो ये रेक्टल रूट्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों क्यूटेनियस क्या होता है, ठीक है, क्यूटेनियस में एक ट्रांसडर्मल पैच आता है जिसको स्किन के ऊपर चिपका दिया जाता है, उसमें मेडिसिन रहता है, और 2 से 3 दिन तक वो धीरे धीरे करके डिजॉल्व होते रहता है, इसको बोलते हैं क्यूटेनियस। ठीक है, अब नेक्स्ट है इनहेलेशन एक निबुलाइजेशन देते हैं, तो वो नेजल के थ्रू उसको क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। ठीक है, तो एक इनहेलेशन का एक एग्जांपल होगा, ये भी एक रूट्स है। ठीक है, नेक्स्ट है पेरेंट्रल। ठीक है, पेरेंट्रल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से भी देखिएगा। पेरेंट्रल को चार भाग में डिवाइड किया गया है, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और इंट्राडर्मल। ठीक है दोस्तों, सबक्यूटेनियस मीन्स क्या है, ठीक है, 45 डिग्री एंगल में इसको देते हैं, सबक्यूटेनियस देंगे तो ये क्या हो गया, 90 हो गया, और इसका आधा क्या हो गया,
45, ठीक है। तो सबक्यूटेनियस का एंगल क्या है? 45। सबसे पहले एंगल ही देख लेते हैं, तो 45 है। इंट्रामस्कुलर इंट्रामस्कुलर है, इंट्रामस्कुलर का एंगल क्या रहेगा? 90, ठीक है। इंट्रामस्कुलर का एंगल क्या रहेगा? इंट्रामस्कुलर का 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल में इंजेक्शन को डायरेक्टली इंसर्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस में क्या है? 25 में करते हैं, नस में लगाना रहता है, ठीक है। इंट्राडर्मल में जस्ट स्किन के ऊपर में लगाना रहता है, डर्मिस लेयर पे, तो उसका एंगल रहता है 10 to 15 डिग्री, ठीक है। ये एंगल के बारे में हो गया। साइड्स देख लेते हैं। तो सबक्यूटेनियस में क्या है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में देते हैं, ठीक है। इंट्रामस्कुलर का जैसे पता चल रहा है कि मसल्स में देते हैं। कौन कौन से मसल्स में देते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल क्या हो, किसको बोलते हैं? ये एक्रोमियम प्रोसेस जो है ना, हम लोग का हड्डी, उससे 4 उंगली ऐसा करके जो करेंगे, ये वाला जो प्रोसेस का जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं डेल्टॉइड, ठीक है। और इसमें देते हैं हाथ में, इस साइड में दे चाहे इस साइड में दे, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टॉइड मसल, ठीक है। एक होता है ग्लूटियस मसल। ग्लूटियस मसल, ठीक है, जो हमारे बटक्स में होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्लूटियस मसल। अभी इमेज के थ्रू ये आपको क्लियर करूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट है वास्टस लेट्रालिसिस। वास्टस लेट्रालिस क्या होता है? वास्टस लेट्रालिस बच्चों में क्या होता है, ठीक है, बटक्स में, ठीक है, या शोल्डर में, यहाँ पे मसल्स डेवलप नहीं हो रहता, तो उनको क्या है, थाई में देते हैं। तो ये थाई के मसल्स है, इसको बोलते हैं वास्टस लेट्रालिसिस, ठीक है। तो ये सब मसल्स में जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आएगा इंट्रावेनस। इंट्रावेनस को वेन में देते हैं, ठीक है। इंट्राडर्मल को क्या है, 15 डिग्री एंगल में देते हैं, 10 to 15 डिग्री एंगल में। इसका बेस्ट एग्जांपल है बीसीजी। बच्चों को टीबी से बचाने के लिए जो बाई बर्थ जो लगता है, ठीक है, बाई बर्थ या 1 मंथ के अंदर अंदर लगाना रहता है इसको, तो इसको बोलते हैं बीसीजी, ठीक है। तो वो उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। पेरेंट्रल में ही समझ में आ रहा है दोस्तों। पेरेंट्रल मीन्स जो इंजेक्शन के थ्रू अपन लगाते हैं, चाहे सबक्यूटेनियस हो, इंट्रामस्कुलर हो, इंट्रावेनस हो या इंट्राडर्मल हो। मेनली इंट्राडर्मल को कुछ भी एलर्जी टेस्ट के लिए, ठीक है, या ये बीसीजी के लिए, इन सब चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इंट्रावेनस इंट्रामस्कुलर को तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनमें इनका यूज़ किया जाता है। सबक्यूटेनियस में मेनली एग्जांपल देखें तो एमआर का एक वैक्सीन आता है बच्चों के लिए, मीजल्स रूबेला बोलते हैं जिसको, और एक इंसुलिन आता है। तो ये इसके सबक्यूटेनियस के एग्जांपल हैं, ठीक है। दोस्तों, तो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस कर लिए, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।